वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिस पर आपको बहुत सारे अपडेट्स जो है जॉब से रिलेटेड मिलते रहेंगे। तो आप वहां भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस का। जो आपको पता है, फाइनल रिजल्ट आ जाने के बाद लगभग तमाम तरह की औपचारिकताएं अब होनी है, जिसमें कि पहला है कि आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन होना है, जो कि लगता है कि अब नेक्स्ट वीक पॉसिबली हो या ना हो, पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है, चांसेस है। क्योंकि एलोकेशन जो है कि जोन वाइज आना है, ठीक है। अलग अलग जोन में ईस्टर्न का अलग होगा, दिल्ली रीजन का अलग होगा, इलाहाबाद रीजन का अलग होगा, वेस्टर्न का अलग होगा। तो इस तरह से अलग अलग रीजन में आने हैं। तो वी आर ईगरली वेटिंग फॉर दैट कि कब आएगा, और फिर हम लोग अपना अपना जो है कि डिपार्टमेंट को लेकर निश्चिंत हो जाएंगे कि चलो हमको इस डिपार्टमेंट मिल गया। फिर उसके बाद आपकी जो है कि डोजियर भेजी जाएगी, और फिर नॉमिनेशन लिस्ट जैसे ही आएगा, फिर आप नॉमिनेशन लिस्ट आने के बाद क्या होता है कि वो डोजियर जो है उस कंसर्न डिपार्टमेंट को मिल जाता है। और मिलने के बाद जो है कि जो डिपार्टमेंट है वो अपना ज्वाइनिंग की प्रक्रियाएं जो है कि शुरू कर देती है। आपको ज्वाइनिंग लेटर वगैरह, एक्सेप्टेंस लेटर वगैरह भेजना शुरू कर देती है, ठीक है। तो नॉमिनेशन की लिस्ट आने तक आपको थोड़ा सा संयम रखना है। इस पूरे ज्वाइनिंग के पीरियड में कम से कम 3 4 5 भी महीने लग सकते हैं, 6 भी लग सकते हैं। डिपेंड अपॉन डिपार्टमेंट पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। उसको कितनी नीड्स है, उसको कितना जरूरत है कैंडिडेट्स की, तो वो उस वर्क को कितना स्पीड अप करता है, ये भी मैटर करता है, ठीक है। तो खैर, इन सभी भाई बातों पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। तो आज का एक्चुअली वीडियो में ये बताने की कोशिश हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में पूछा था, काफी कमेंट्स इस रिलेटेड आया था कि जैसे अगर हम ज्वाइन कर लिए एमटीएस और कल मेरी जॉब लग जाती है कुछ भी, तो क्या हम उसको रिजाइन कर सकते हैं, रिजाइन करके जा सकते हैं, कि इसमें कोई बॉन्ड तो नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है कि काफी मतलब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन था। तो फाइनली उसका जो है कि एक प्रॉपर मैं आपको वीडियो बना दूंगा और बताऊंगा कि क्यों, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बॉन्ड है कि नहीं है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। बार बार रिक्वेस्ट रहता है आप लोगों से, एक लाइक जरूर कीजिए। कम से कम 1000 लोग देखते हैं तो 300 400 भी लाइक्स होने चाहिए, 500 भी होने चाहिए, लेकिन उतना भी नहीं होता है। तो थोड़ा सा लाइक्स की संख्या बढ़ाइए, तो वीडियो की रीच बनेगी और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं कि क्या प्रोसीजर है एक्चुअली में। जैसे कि आप जैसे गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, तो आपके हर एक्टिविटी, मतलब हर एक्टिविटी जो होती है उसको डिपार्टमेंट में आपको जो है कि लेटर देना पड़ता है। जैसे कि आपको फॉर्म अप्लाई किया, तो आपको डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। और जैसे कुछ लोग का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने ऑलरेडी फॉर्म भर रखा है, जैसे कि बहुत सारे लोग होंगे जिनका अभी सिलेक्शन हो सकता है उन्होंने सीजीएल भी दिया हो, ठीक है। सीजीएल भी दिया हो, तो जो ऑलरेडी आपने ज्वाइनिंग से पहले कर रखा है उसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस प्रक्रिया से पहले से ऑलरेडी आपने उस चीज को किया है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सपोज आप इस जून जुलाई में ज्वाइन कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप जून जुलाई में ऑफिस को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और जब ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसी समय मान के चलिए कि एक उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं कि सीजीएल की वैकेंसी आ गई, एग्जाम्पल के तौर पर सीजीएल की वैकेंसी आ गई। तो फिर क्या करना है, आपको तो फॉर्म भरना है, आपने तो अप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे, आपको ये करना होता है कि अपने डिपार्टमेंट में लेटर दिख के इंटीमेशन करना, मतलब इंटीमेट करना होता है कि भाई मैं जो हूँ आपका जो है कि मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ फॉर्म को, ठीक है। एक ऐसा मतलब इस तरह से आपको देना होता है। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ देखिए ये 15.3.7, ये जो आपकी ये होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन द केस ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। बस इसी से जुड़ा ये पूरा मुद्दा है। क्या है कि जैसे ही आप इन्फॉर्म करते हैं कि सर मैंने सीजीएल की फॉर्म अप्लाई किया है, यानी कि आपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट किया, वो आपको परमिशन देंगे, ठीक है, आप एग्जाम में अपियर हो जाओ, ठीक है। आप एग्जाम में अपियर हो जाते हैं, कल के डेट में मान के चलिए
आपका सिलेक्शन फाइनली हो गया, तो फिर क्या होगा, तो आपको सिलेक्शन के टाइम यानी वेरिफिकेशन के टाइम में आपको बोला जाएगा कि अपने ऑफिस से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आना है। ठीक है, ये वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसी में है। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही आपसे ये डॉक्यूमेंट मांगा जाता है सारे डॉक्यूमेंट के साथ, कि अगर आप इम्प्लॉयड हैं, ये अगर आप इम्प्लॉयड हैं, इन केस ऑलरेडी इम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, तो आपको जो है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होता है, और फिर ही जाके आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कि सर हम नहीं बताएंगे तो क्या होगा, हम भूल गए क्या, मतलब बहुत कुछ बात है जो हम नहीं बताना चाहते हैं, हम एमटीएस में ही कहीं और मतलब कहीं और डिपार्टमेंट में या किसी और स्टेट में अप्लाई करना चाहते थे, लेकिन सेम पोस्ट होने के कारण हम डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म नहीं किए, तो उस केस में क्या होगा। देखिए होगा कुछ नहीं, होगा यही कि आप रिजाइन अगर कर भी देते हैं, आपको हम एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं, रिजाइन कर भी देते हैं तो क्या होता है ना, जैसे ही आप सर्विस में आते हैं, तो सर्विस में आने के बाद बहुत सा आपका जो है कि सैलरी के लिए बैंक डिटेल्स, ये एक प्रान होता है, प्रान नंबर होता है। आप जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में होंगे उनको पता है, जो जॉब में ऑलरेडी उनको पता है प्रान नंबर होता है। वो क्या होता है, जैसे कि हम लोग का जो एनपीएस बनता है ना, अभी न्यू पेंशन स्कीम आ गया है, ओल्ड वाला पेंशन स्कीम खत्म हो गया 2004 के बाद। ठीक है, अभी आ गई न्यू पेंशन स्कीम। तो न्यू पेंशन स्कीम का जो बनाते हैं, जैसे आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपका बनेगा, तो उसमें सारा डिटेल्स फीड किया जाता है। ठीक है, सारा डिटेल्स फीड किया जाता है, और वो डिटेल्स आप मान के चलिए उस डिपार्टमेंट को छोड़ के रिजाइन करके कहीं चले भी गए, और जैसे ही सिस्टम में वो डिटेल्स आपका डालेगा, नाम पता आधार कार्ड पैन नंबर, ऑटोमेटिक आप पकड़े जाएंगे कि अरे भाई आपका तो ऑलरेडी प्रान नंबर जनरेटेड है, आप कहाँ जॉब करते थे, कहाँ थे, किस डिपार्टमेंट थे। तो वहां पर आप बचिएगा नहीं, क्योंकि ऐसा सिस्टम ही तैयार हो गया है कि आप बचने का संभावना बिल्कुल नहीं है। इसीलिए सबसे बेस्ट वे यही है कि कभी भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको जो है कि डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होता है, इन्फॉर्म कर देंगे और वह फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो जाएगा, तो आप टेक्निकल रिजाइनेशन देके या फुल्ली रिजाइनेशन भी दे सकते हैं। टेक्निकल रिजाइनेशन और रिजिग्नेशन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में बहुत अंतर है। तो ये आप जो है कि जब आप इन्फॉर्म करते हैं तो डिपार्टमेंट आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देगा कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है जी, आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तब आप क्या करेंगे, तब आपको जो है कि उस डिपार्टमेंट में आपका फाइनल रिजल्ट होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और दूसरी बात, इसमें कोई बॉन्ड नहीं होता है, जैसे बैंक वगैरह में आपको पता है, बैंक में ज्यादातर, बैंक में और भी कुछ इंस्टीट्यूशन है जहां पर बॉन्ड बॉन्ड की व्यवस्था है। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड में रेलवे में भी बॉन्ड रहता है, ऐसा शायद शायद मुझे थोड़ा अगर इस बात का ठीक से आभास नहीं हो, लेकिन मेरे हिसाब से बॉन्ड की व्यवस्था ट्रेनिंग पीरियड में रेलवे में भी होती है, कि आप ट्रेनिंग पीरियड को छोड़कर अगर जाते हैं तो आप पर जितना खर्च हुआ है या जितना खर्च हुआ उसको आपको लौटाना है। और बैंकिंग में भी कुछ यही है, बैंक में तो आपको 3-4 साल सर्विस तक में आपको छोड़ के नहीं जाना होता, ऐसा कुछ बॉन्ड होता है। तो ये बॉन्ड आपको एसएससी में या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। आपका आज 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 आप ज्वाइन किए, कल आपका रिजल्ट आ गया सीजीएल का या सीएचएसएल का, तो आप एट ए टाइम रिजाइन करके उस डिपार्टमेंट को छोड़ के आप जा सकते हैं, नो डाउट, कोई इसमें इशू नहीं है, आप आराम से वहां से स्किप कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें कोई हर्ज नहीं है। बस आपको अपने डिपार्टमेंट को सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है कि भाई मैंने फॉर्म अप्लाई किया है, मुझे इन्फॉर्मेशन, मुझे इस फॉर्म के लिए अप्लाई, मुझे जो है इन केस अगर मैं सेलेक्ट होता हूँ तो मुझे एनओसी चाहिए होगी, तो वो आपको बता देना है। और वैसे भी कोई लोग सेम पोस्ट में क्यों जाना चाहेंगे, एमटीएस में एमटीएस कोई जाएगा नहीं, वो सीएचएसएल में ही जाएगा, एलडीसी में जाएगा, यूडीसी में जाएगा, या फिर आपका सीजीएल में जो पोस्ट है उसको जाएगा। उससे नीचे जो है कि आपको जाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो यही ये जो ऑफिशियल प्रोसीजर है मैंने वो आपको बताया, और आपको यही करना है। तो ये बात आप जान लीजिए कि आप कभी भी रिजाइन देख के जा सकते हैं, किसी भी जॉब में जा सकते हैं, या आप नौकरी छोड़ भी सकते हैं, आपकी कोई और इच्छा होगी, आपका कोई पैशन होगा उसको भी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ना बॉन्ड है, ना कोई बाध्यता है, कुछ नहीं है। तो आप जब मन चाहे क्विट कर सकते हैं और अपना कुछ भी जो करने का दिल करे वो कर सकते हैं।
तो ये स्पेशली एक्चुअली ये पूरा कमेंट्स में काफ़ी इसका कमेंट्स मैं देख रहा था, तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बना देना चाहिए। और भी जो भी आपकी समस्याएँ हैं, आप लगातार उसको कमेंट्स में करते रहें और उस पर जो है कि प्रॉपर वीडियो भी बनेगा, आपका कन्फ्यूजन भी दूर होगा और साथ-साथ आपका समझ भी बढ़ेगा। जॉब लेने से पहले हम आपकी सारी समझ बना देंगे। ठीक है, पूरा आपको बता दिया जाएगा रूल, रेगुलेशन, पोजीशन जो भी कुछ है सब बताने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना है, वीडियो अच्छा लगे तो फिर से कहूँगा एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ और बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।